राजधानी पटना में गर्मी का पारा और राजनीतिक पारा दोनों बहुत तेज़ी से चढ़ रहा है। काफ़ी गर्मी है पटना में, लेकिन राजनीतिक गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। देखिए, जिस तरह से राजभवन में चाय पार्टी चल रही है और जो बैठकें चल रही है भाजपा की तरफ से दिल्ली और पटना में, उसके ढेर सारे राजनीतिक मायने हैं और वो मायने हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं घनादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, पटना और दिल्ली में बहुत सारी राजनीतिक हांडी चढ़ी हुई है और उसमें खिचड़ी पकाई जा रही है। जो हमारे सोर्स हैं वो धीरे धीरे इन खबरों की पुष्टि कर रहे हैं कि राज्यपाल जो चाय पार्टी दे रहे हैं और दिल्ली और पटना में जो बैठकें का दौर जारी है उसमें निकल क्या रहा है, आखिर खिचड़ी पक क्या रही है। तो देखिए, जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि जो पहली बात है वो ये है कि बहुत संभावना है कि राज्यपाल फागू चौहान की विदाई अब बिहार से हो जाएगी। बहुत जल्द वो बिहार छोड़ सकते हैं, इस तरह की चर्चा है, इस तरह की न्यूज़ जो है धीरे धीरे छनकर बाहर आ रही है, जिस तरह से राजभवन में चाय पार्टियों का दौर चल रहा है। लेकिन इसके बाद क्या? इस खबर में कुछ खास लोगों की दिलचस्पी हो सकती है राज्यपाल के मामले में, लेकिन जो बड़ी दिलचस्पी वाली खबर है वो ये है कि नीतीश कैबिनेट का होगा क्या। भाजपा कैसे मंत्रियों को इस बार शामिल करेगी, किस किस मंत्री का पत्ता कटेगा और किस मंत्री का प्रमोशन होगा। क्या नित्यानंद राय का भाग्य खुलने वाला है या कोई एक और छुपा रुस्तम सामने आ जाएगा, इस बात की भी चर्चा है। और जो हमारे भरोसेमंद सूत्र बताते हैं वो ये हैं कि नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच डिप्टी सीएम के लिए बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है। जी हाँ, सम्राट चौधरी बिहार में अगले डिप्टी सीएम हो सकते हैं जब भी कैबिनेट का रिसफल होगा। इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर पटना तक में है और हमारे सोर्स ये बताते हैं कि जो यूपी का ट्रेंड है, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को प्रमोट किया गया, हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनाया गया, उसी पैटर्न को भाजपा बिहार में भी लागू करना चाहती है। और सम्राट चौधरी एक बड़ा कुशवाहा चेहरा और कुशवाहा वोट बैंक को अपने पाले में पूरी तरह से करने के लिए, वोट तो है कुशवाहा का भाजपा के साथ, लेकिन एक मैसेज कि कुशवाहा को हमने डिप्टी सीएम बनाया तो सारा कुशवाहा समाज बिरादरी जो है एकजुट हो, इसके लिए सम्राट चौधरी को आगे करने की कवायद चल रही है। दिल्ली में जो लॉबी है वो चाहती है कि सम्राट चौधरी को अब आगे किया जाए, डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाए। हालांकि नित्यानंद राय की चर्चा सब जगह होती है, लेकिन जो बिहार का कास्ट इक्वेशन है, जो भौगोलिक समीकरण है, उसके मद्देनज़र नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी के बीच नफ़ा नुकसान का एक आकलन किया जा रहा है कि किसको डिप्टी सीएम में प्रमोट करने पर ज़्यादा फायदा भाजपा को 24 और 25 के चुनावों में हो सकता है। तो अभी पड़ला सम्राट चौधरी का ही भारी है, क्योंकि कुशवाहा एक ऐसा वोट बैंक बिहार के लिए जिसकी चाहत जदयू भी रखता है और राजद भी रखता है। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से आगे बढ़ाते हैं जनता दल यूनाइटेड, वो उसके जहन में वही बात होती है। लेकिन अगर भाजपा सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बना देती है तो कुशवाहा वोटों की गोलबंदी निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा के तरफ आ जाएगी, ऐसा अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं। इसके अलावा जो चर्चा है कि इस बार बहुत सारे मंत्रियों के पत्ते कटेंगे, नए चेहरे आएंगे। देखिए, 5 मंत्री का पद अभी भी खाली है नीतीश कैबिनेट में और उम्मीद की जा रही है कि उसमें ज़्यादातर सीटों को इस बार भर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पुराने चेहरे हैं उसमें बहुत सारे चेहरे परफॉर्मेंस के आधार पर, उम्र के लिहाज से और जातीय और भौगोलिक समीकरण के आधार पर काटे जाएंगे और नए लोगों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। मतलब भाजपा के तरफ से फेरबदल की व्यापक तैयारी है। जदयू कोटे से भी कुछ फेरबदल हो सकते हैं, वो अभी बहुत इनिशियल लेवल पर है कि जदयू क्या फेरबदल करती है, लेकिन भाजपा अपने हिसाब से पूरे घर के बदल देने वाली स्थिति में जाने जा रही है और उसी की तरफ उसकी सारी कवायद है। लेकिन नज़र लगी हुई है डिप्टी सीएम की तरफ कि सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय, दोनों में से कौन बनेंगे। सम्राट चौधरी इस रेस में फिलहाल काफ़ी आगे चल रहे हैं। देखिए भाजपा का आला कमान इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन 2-3 खबरें जो अब पकने लगी है,
एक राज्यपाल की विदाई को लेकर, डिप्टी सीएम को लेकर, और जो फेरबदल होना है कैबिनेट में उसमें किसके पत्ते कटेंगे, कौन से मंत्रियों का पत्ता साफ हो जाएगा और कौन से नए लोग आएंगे, इसकी कवायद पटना से लेकर दिल्ली में काफ़ी तेज़ है। जैसे जैसे खबरें अपडेट होती जाएगी हम आपको इससे रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।